हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये हैरत अंगेज कहानी एक फ्रॉड आदमी के बारे में है। एक आदमी जिसने स्टैम्प पेपर्स बेचकर 20,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। ये एक मशहूर वाकया है जिसने 2003 में इंडिया को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, इस आदमी का नाम अब्दुल करीम तेलगी था। ये 29 जुलाई 1961 को इंडिया के शहर बेलगाम में पैदा हुआ था। इसका वालिद इंडियन रेलवे में नौकरी करता था। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके वालिद की डेथ हो गई। वालिद के मरने के बाद ये स्कूल में पढ़ने के साथ साथ काम भी करने लगा। ये अपनी वालदा और दो भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर फल बेचता था। दोस्तों, इसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और इससे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। ये कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम करने लगा। ये 1980 की बात है जब इसे सऊदी अरब में नौकरी मिल गई। अगले 7 साल तक ये वहीं काम करता रहा। 1987 में ये इंडिया वापस आ गया। इसने इंडिया के शहर मुंबई में अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम से एक ट्रेवल एजेंसी बना ली। दोस्तों, यही वो पहला काम था जिसके जरिए ये जुर्म की दुनिया में दाखिल होने वाला था। अब्दुल करीम लोगों को गल्फ कंट्रीज में गैर कानूनी तरीके से भेजने लगा। ये फेक पासपोर्ट्स और जाली कागजात बनाने का माहिर बन गया था। इस काम के लिए ये बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स को भी रिश्वत देता था। इस तरह ये कई साल तक ये फ्रॉड करता रहा, लेकिन 1993 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तब तक ये आदमी बहुत सी दौलत इकट्ठी कर चुका था। ये जिस जेल में कैद था, इसी जेल में एक और फ्रॉडस्टर रतन सोनी भी मौजूद था। रतन स्टॉक एक्सचेंज के बड़े बड़े फ्रॉड कर चुका था। इसके ताल्लुकात इंडिया के बहुत से सियासतदानों के साथ भी थे। जेल में अब्दुल करीम और रतन सोनी के दरमियान दोस्ती हो गई। रतन ने इसे एक गैर कानूनी काम का मशवरा दिया जो आज से पहले किसी ने सुना भी नहीं था। दोस्तों, इसने अब्दुल करीम को बताया कि स्टैम्प पेपर एक अहम डॉक्यूमेंट होता है। ये एक ऐसा पेपर है जो हर इदारे में लाजमी इस्तेमाल होता है। इसने कहा कि स्टैम्प पेपर को अगर खुद प्रिंट कर लिया जाए तो इससे बहुत दौलत कमाई जा सकती है। दोस्तों, अब ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रहे थे। रतन ने अब्दुल करीम को मुख्तलिफ गैंगस्टर्स, पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों से मुतारिफ करवाया। जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल करीम रतन के बताए हुए गलत रास्ते पर चल पड़ा। 1994 में अब्दुल करीम ने स्टैम्प पेपर्स बेचने का लाइसेंस हासिल कर लिया। बज़ाहिर तो ये एक लीगल काम था, लेकिन अब्दुल करीम के इरादे फ्रॉड करने के थे। असल में इंडिया के तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग का काम इंडियन सिक्योरिटी प्रेस करता है, लेकिन अब्दुल करीम ने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स के जरिए स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग की एक मशीन हासिल कर ली। स्टैम्प पेपर्स की प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली इंक भी इसे अंडरवर्ल्ड के लोगों की मदद से मिल गई। अब अब्दुल करीम ने हर कीमत के स्टैम्प पेपर्स खुद ही प्रिंट करना शुरू कर दिए। दोस्तों, इसके प्रिंट किए हुए स्टैम्प पेपर्स बिल्कुल असली लगते थे। इसने इन स्टैम्प पेपर्स को बेचने के लिए 300 लोगों को काम पर भी रख लिया। इसके डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स तेजी के साथ बिकने लगे। बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज हो या दूसरे ऑफिसेज, हर जगह इसी के प्रिंट किए हुए स्टैम्प पेपर्स इस्तेमाल होने लगे। इस आदमी का ये राज सिर्फ चंद लोग ही जानते थे। कुछ सालों में इसका ये फ्रॉड इतना बढ़ गया कि इसने 900 लोगों को काम पर रख लिया। इसका नेटवर्क इंडिया के 74 शहरों में फैल चुका था। दोस्तों, अब्दुल करीम अरबपति बन चुका था। अब्दुल करीम ये सब कुछ ऐसे ही ऑपरेट नहीं कर रहा था। इस काम में इसकी मदद कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और सियासतदान भी कर रहे थे। ये आदमी अब इतना ताकतवर बन चुका था कि ये सरकारी स्टैम्प पेपर्स मार्केट में आने ही नहीं देता था। इसकी दौलत में अब दिन ब दिन इजाफा हो रहा था, लेकिन आखिरकार ये पकड़ा गया। दोस्तों, ये 9 अगस्त 2000 की तारीख थी जब इंडियन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के गिरफ्तार होने की एक अहम वजह थी। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पास से 10 करोड़ की मालियत के स्टैम्प पेपर्स मिले थे। ये खबर इंडिया में बहुत तेजी के साथ मशहूर हो गई। इन लोगों ने पुलिस को अब्दुल करीम का नाम बता दिया। पुलिस अब इसे ढूंढने के लिए जगह जगह रेड करने लगी। पुलिस का मकसद ये जानना था कि इतनी ज्यादा मालियत के स्टैम्प पेपर्स इसने लिए कैसे हैं। दोस्तों, नवंबर 2001 में बिलाखिर पुलिस अब्दुल करीम को ढूंढने में कामयाब हो गई। ये केस इतना पेचीदा था कि 2 साल बाद यानी 2003 में जाकर इस स्कैम से जुड़ी डिटेल्स सामने आई। लोगों को असल हैरत तब हुई जब इन्हें ये पता चला कि अब्दुल करीम ने इस अरसे में 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। 2006 में अब्दुल करीम ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे।
इतने बड़े स्कैम के जुर्म में अदालत ने इसे 30 साल की सजा और 10 अरब रुपए का जुर्माना किया था। 23 अक्टूबर 2017 के दिन इसकी जेल में ही डेथ हो गई थी। उस वक्त इसकी उम्र 56 साल थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।